सतिया सतमत छोड़ दो और तेज है सत्य छोड़ा पत जा ओ जी सतरी बांधी लक्ष्मी बा फिर मिलेला सतिया सतमत छोड़ दो सत छोड़ा पत जाए पर सतरी बांधी लक्ष्मी बा फिर मिलेला। राजा चंदन को भी सुना आपने, हरिश्चंद्र को सुना होगा। तो जिस प्रकार से हरिश्चंद्र की सत्यवादी कथा है उसी प्रकार अपने राजस्थान में जालोर जिले रे जसवंतपुरा रे लोयाणागढ़ में एक राजा होया परमार वंशी जारो नाम हो चंदन। कोई भी गरीब आदमी राजा चंदन के द्वारे आवे, कोई भी ब्राह्मण कोई भी राजा चंदन के द्वारे आए, कोई भी चंदा रसीद बुक लेके राजा चंदन के द्वारे आए। राजा चंदन ने एक धर्म पकड़ा था कि मैं अपने आंगन में आए हुए किसी भी आदमी ने खाली नहीं जावन दूला। धीरे धीरे राजा चंदन की कीर्ति पूरी दुनिया में फैलने लगी। लोग राजा चंदन और मलियागरी रे सतरी चर्चा करने लगा। धीरे धीरे राजा चंदन रो जो सत है वो दूर दूर तक राजा चंदन री बात फैलने लगी। राजा चंदन रो सत इतना प्रबल हो गयो कि इंद्र भगवान रो जो आसन है वो राजा चंदन रो हक हो गयो। इंद्र भगवान रो आसन भी राजा चंदन। तब भगवान राजा चंदन री परीक्षा वास्ते आया, ब्राह्मण रो वेश धारण करके। गांव में पतो पूछता पूछता राजा चंदन रे द्वारे आया। राजा चंदन बड़े आव भगत सु ब्राह्मण देवता बोले महाराज जी आया है, अपने घरे संत पधार्या है। संतों ने स्वागत किया, सांबेड़ा किया, संतों ने बधाया, संतों ने बिठाया, भोजन करवायो और संतों ने कहो बाप जी आदेश करो मैं अपने वास्ते काई करूं। तो भगवान ने तो राजा चंदन की परीक्षा लेनी ही। ब्राह्मण भेकधारी साधु रूप में राजा चंदन मारो दान मोटो है, तू दे सके तो हाँ भरजे, नहीं तो तू लप लप कर मत, बीच में जबान में फंस गयो तो मुश्किल में फंस जावेला। ये वास्ते तू बोल मत, मैं भोजन कर दियो मैं हमारे ठिकाने जाऊं। राजा चंदन बोले कि ना गुरु महाराज आप आया हो तो भगत वास्ते आदेश भी दे जाओ, कहीं करनो है। बोले राजा दान मोटो है। बोले जो भी है मैं दोला वचन दियो। बोले वचन दियो तो थने वो महल छोड़कर खाली करके थारो राजपाट छोड़कर इस राजपाट से दूर छिपरा नदी के दूर जटे थारो राज है उस राज से तेरे को देव तो देवा तू तेरे को देश निकाल जाना पड़ेगा। और वो भी नहीं, अपनी पत्नी और अपने बालकों दोनों 6 महीनों ना सायर और नीर इनको भी लेके जाना पड़ेगा। राजा चंदन भगवान ने सामने, ब्राह्मण के सामने, पंडित गुरुजी के सामने, संतों के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बाप जी इतना बड़ो फैसलो है वो मैं एकलो नहीं कर सकूं, क्योंकि हमारी जो पत्नी है वह पतिव्रता है और मैंने अपने पत्नी रो धर्म निभानो है। हे भगवान यदि हमारे हाथ में हो तो राजकार्य की बात होती तो मैं कुछ भी कर दो, लेकिन वो महल छोड़कर लुगाई टाबरों ने जानो है तो एक बार मारी लुगाई ने पूछना मैंने पड़ेला, वो मारो धर्म है। राजा चंदन दिन रात कचेड़ी रो समय छोड़ और जब रणवास में रानी रे कने पुगा तो रानी अचंभे में पड़ गई कि कचेड़ी में थे निकलकर आज दिन में घरे की कराया। तो बोली अरे कवेला मेला में की करी आवी आवो राजा, कवेला मेला में की करी आवी आवो राजा, काई पड़ियो थारे
बोले कवेला मेला में की कराविया राजा कई बात हो गई। राजा काजी मलियागिरी ने कहे कि हे रानी, अरे एक ब्राह्मण एड़ो आवियो महला में, एक ब्राह्मण एड़ो आवियो महला में, मांगे हे बोलो मांगे रे लो याना गडरो राज ए हे सायर नीरी मांगे दीक रामण यागर, मांगे लो याना गडरो राज ए हे बड़ी भक्त वत्सल भगवान की। रानी बोली कि राजा कचेड़ी रो टाइम और ना तो न्याय रो वक्त है, दुनिया में फरियादी आयोड़ा है कोर्ट में, तो मुकदमा लड़ रहे और मुकदमा रो छोड़ थी बीच में रणवास में पधारिया कई हुए। बोली रानी आज कचेड़ी में एक बड़ी गजब घटना होगी, बीच में कोई ना उठे, सभी लोग बैठ जाएं, इसके बीच में उठना पाप होता है। बोले रानी आज कचेड़ी में एक बड़ी गजब घटना हो गई है, अपने महल में एक ब्राह्मण देवता आयो जो मारे कनु लोयाना गडरो राज मांगियो है, और लोयाना गडरो राज नहीं अपना सभी ने महल ने छोड़कर पेरियोड़ा कपड़ा छोड़, सब आभूषण छोड़कर सिर्फ वस्त्र पहनकर, जो कपड़ा पेरियोड़ा है वे कपड़ा पहना हुआ 2-6 महीनों रा टाबर ने ले और राज छोड़ने रो कह दियो है। अब तू ही बता मैं कहीं करूं। माता मैंने बेटी सुनना, रानी कितनी समझदार है। रानी बोली राजा जब इतनो बड़ो कोई दान मांगने वाला वास्ते कोई आदमी आयो, तो आप मन में ये तो सोच लेना कि वो सामान्य आदमी नहीं है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो इतनो बड़ो दान मांगने वालों भी कोई वेला तो कोई न कोई असाधारण आदमी है। आप तो सत्रहवादी हो, इसलिए आप तो खुले मन से जाके कह दो कि हे देवता वो सारो दान में आपने दियो। राजा चंदन ब्राह्मण ने सारो दान देकर अपने परिवार, अपने 6-6 महीनों ने टाबरों ने गोदी कर, रानी मलियागिरी ने ले सारा वस्त्र आभूषण गहना वगैरह सब छोड़कर, और राजा चंदन महला छोड़कर जब निकला है तो नगरीरा लोग राजा चंदन वास्ते आंसू बहा रहा है। चलते चलते आंधी सर्दी बरसात गर्मी करते करते राजा रो लोयाना गढ़ निकले हो, तो छिपरा नदी के तट तक और छिपरा नदी रे पार राजा ने जानो है। बहता बहता जब नदी आई तो रानी ने कहो कि देख रानी आ नदी बड़ी उफान मारे, तो एक काम कर तू अठी ने रुक, और मैं ये जो टावर है टावरों ने ओडी में बैठा, और टावरों ने नदी ने पहली तीर पुगा और पाछो आऊं, फिर मैं तने भी ले जाऊं, अपनो वचन पूरो हो जावेगा। रानी मलियागिरी एक पेड़ रे नीचे बैठ गई, राजा चंदन एक ओडी में, दोनों टाबरों ने बिठा, और जो ही नदी में कदम धरियो तो भगवान जो है राजा री बड़े परीक्षा ली। नदी ने आदेश दियो कि धीमी पड़ जा, धीमी पड़ जा, धीमी पड़ जा। नदी रो पानी धीमो पड़ गयो। राजा चंदन अपने पुत्रों ने बड़े आराम से नदी री पहली तीर एक पेड़ रे नीचे छाया में ओडी ने बिठा, और फटाफट वापस नदी री तरफ आया, तो नदी फिर धीमी पड़ गई। लेकिन राजा चंदन जो ही किनारे पर पहुंचा, भगवान नदी ने आदेश दियो कि चल चल। राजा चंदन रे पानी कड़ियों से होतो हुओ कड़ियों तक आ गयो, छाती तक पानी आ गयो। राजा चंदन तैर कर तड़पड़ाट करे, लेकिन पानी बढ़तो बढ़तो ऐसो बुआरो आयो कि रानी मलियागिरी रे पास पहुंचते पहुंचते नदी राजा ने अपने साथ में बहा कर ली गई। एक तरफ 6 महीनों का टावर, एक तरफ रानी मलियागिरी रे आंखों रे सामने पति नदी रे साथ में बेतोड़ा दिखा। रानी मलियागिरी तो बेहोश होकर गिर गई। राजा चंदन ने नदी अपने साथ बहा ले गई। तुलसी नर का क्या बड़ा,
समी बड़ी बलवा काबा लूटी गोपिया अरे वे अर्जुन बेबा। और इसलिए कदे कदे गाडरा सु सिंह हार जावे, कदे कदे गाडरा सु सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे समय। इस बात को सुनील जी से अधिक कोई नहीं जानता। क्यों? समय को भरोसो कोनी वो कद पलटी मार जावे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। रामचंद्र राजा का बेटा बात समझ नहीं आवे। रामचंद्र राजा का बेटा बात समझ नहीं आवे। दशरथ सोचे राजा बंसी वे जंगल में जावे। राजा दशरथ को जब बूढ़ापो आयो तो राजा दशरथ ने मन में आयो कि मारे बेटो रो ब्याह हो गयो है, बीननिया आ गई है, अब मैं थक गयो हूं तो मारो राजपाट जो है राम ने दे दो। रामचंद्र राजा रा बेटा बात समझ नहीं आवे। दशरथ सोचे राजा बंसी पर राम तो जंगल में, और जंगल में भी करता डोले आंसूड़ा ढड़कावे। समय समय को भरोसो कोनी कल पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी वो कद पलटी मार जावे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब कहीं हो कि रानी मलियागिरी बेहोश होकर गिर गई, रात निकल गई। सुबह रो वक्त आयो तो नदी रे किनारे एक कुंभार रो बेटो हमेशा माटी खोदण वास्ते आवे। तो कुंभार रो बेटो जब नदी रे किनारे माटी खोदण वास्ते आयो तो बठे एक स्त्री बेहोश, स्त्री ने बेहोश देखी तो वो कने गयो तो बिने लागोगा तुम्हारी रानी है। चार पानी रा छांटा नाख्या, जल पिलायो, रानी ने होश आयो। बोले रानी आप अठे? बोले मारे साथ में बड़ो विको पड़ गयो है। पर कुमार रो बेटो जो है वो धर्म रो पक्को है। बोले हे रानी साहेबा अब चिंता मत करो, आपरा जो सेण बिछड़िया है वे भी कदे न कदे मिलेला, लेकिन मारो घर आपरे वास्ते सदैव खुल्लो है। आज सो हमारे धर्मरी बहन हो और आप मारे घर पधारो, मारो आंगन पवित्र करो। रानी मलियागिरी ने वो जो कुमार है वो अपने घर ले आयो। रानी ने कहो कि हे रानी आप हमारी रानी साहेबा हो तो जो भी काम काज आपने बिस्तरों उठने की जरूरत नहीं है। आपने पानी रो लोटो आपने कने आवेला और आपने रानी आप महलों में रेवड़ा हो, मारे ऊपर बड़ो उपकार है। ये वास्ते आपने हिलने की जरूरत नहीं, आप रो खानो भोजन पानी ये वो सब कुछ आपने हाजिर वेला। धीरे 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 समय बीतने लगो। रानी मलियागिरी अपने पति और अपने बच्चों की याद में बड़ी व्याकुल रहने लगी। मालवे मेवाड़ सु लक्की बिंजारो व्यापार करने वास्ते आतो जातो रहतो। एक दिन सांझ रो वक्त हो और कुमार अपने आंगने में उबो उबो देखे तो बहुत दूर आकाश में खेई खे उड़े। कुमार ने लागो कि शायद कोई आंधी आने वाली है, लेकिन थोड़ो सो कने आयो तो बैलगाड़ियों की आवाज, बहुत सारी बैलगाड़ियों की बाड़द आवती हुई दिखाई दी। कुमार ने लागो कि शायद कोई बिणजारो कपड़ो तांडो ले कबीलो ले रठे आयो है। रात रो वक्त वो पूरो बिणजारे रो जो तांडो है वो कबीलो उठे तंबू तोड़िया है, चारों तरफ दिया लगिया है। और कुमार जो है उन्हें घरे जद भी बिणजारो, आप सुनना बहुत ध्यान से भाई साहब, बिणजारो जद भी व्यापार करने वास्ते गांव में आतो तो वो कुमार रे घरे जरूर आता।
कुमार रे घर आयो। तो कुमार रे घर में जब मलियागिरी ने देखी तो बिणजा रे पूछ्यो कि भाई आप कौन है। कुमार बोलियो कि हमारे धर्मरी बहन है। बोले सच सच बोल, आ शकल सूरत तू कुमार नहीं तो लागे नहीं। हाँ है तो कोई न कोई ऊंचे घराने री लुगाई है और बड़ी खूबसूरत है। तू सच सच बोल या कौन है। बोले कि नहीं हमारे धर्मरी बहन है। बिणजार रे मन में पाप व्याप्यो। कुमार ने कहो कि देख थारी जीव जान चावे, थारी जीव चावे तो बता कौन है। बोले कि हमारी रानी है। अब यूं तो ले जा नहीं सके तो बिणजार एक नाटक कियो, बहानों कियो कि देख आज हमारे घर में जो लुगाया है वे लुगाया हमारे साथ में आई नहीं। हमारा पिताजी आंधा है और हमारे रोटी बनाने वास्ते कोई है नहीं। तो तारी बहन ने एक मारे रोटी बनाने वास्ते भेज दे। कुमार बोले कि देख मारे घरे लोटो में बढ़ायो नहीं आज तक और तू थारे घरे रोटी बनाने की बात करे। बोले नहीं बिणजारा आ बात नहीं हो सके। थारे जानो करनो है जो कर, लेकिन वो काम नहीं वे सके। मैं हमारे घरे भी रोटी कदी बढ़ाई नहीं, इन्हें लोटो पानी रो कदी नहीं कहो। थारे घरे में रोटी बनाने वास्ते इन्हें भेजू, ये हो नहीं सके। थारे जानो तो तू जा। बिणजारो तलवार लेकर और कुमार रे गला ऊपर रख कर बोले कि मेले कि नहीं मेले, नहीं तो माथो बाढ़ दूला। मलियागिरी वो दृश्य देख लियो। मलियागिरी ने लागो कि जिन्हें घरे में आश्रय लियो, जिन्हें घरे में पानी पियो, जिन्हें घरे भोजन कियो, आज उन्हें संकट में प्राण है। हाथ जोड़कर बीच में खड़ी होगी। बोले भाई चिंता क्यों करे, एक रोटी बनाने की बात है। आप कहो तो आ गई और अपाची आई, थारा प्राण जावे ये करते मैं रोटी बनाऊं। मलियागिरी बिणजार रे साथ में रोटी बनाने वास्ते उन्हें कबीले में गई। रोटी बनाकर थाली में पुरसी तो बिणजार रो जो पिता थो वो आंखरो आंधो थो। लेकिन जब रोटी थाली में आई पहलो निवाड़ो लेकर वो जो बिणजार रो पिता जब खावन लागो तो पहले निवाड़ो खाते ही उन्हें बिणजार ने आवाज लगाई। बोले ए लक्की अठियाओ आ रोटी किने हाथ रही है। बिणजारो मत में बोले कि पिताजी थारे कहीं करनो आंधो आदमी है, पड़ियो पड़ियो खावे नहीं, थारे कहीं करनो किने हाथ रही है और किने हाथ रही नहीं है, पंचायती करे जिन्हें भी ये खा ले। बोले नहीं नहीं सच सच तू पाप कर रही हो है, तू गलत कर रही हो है। तो मैंने सही सी बता कि यार रोटी किने हाथ रही है। क्योंकि घना साल पहला तू नहीं थो जब मैं जब कबीलो लेकर आतो तो राजा चंदन रे दरबार जातो, राजा चंदन री रानी रे हाथ री हमारी रोटी खायोड़ी है। और आज इन रोटी में जो खुशबू है, इन भोजन में जो खुशबू है वह रानी मलियागिरी रे हाथ री आ रही है। ते कोई गलत काम कियो है, जिन्हें भी लायो है पाप मत कर, ठिकाने फुगा कर आजा। मलियागिरी बात सुन ली और राजा अब देखिए जो बिणजारो है वो बिणजारो डर गयो कि बेटा रात बिताई तो सुबह सुबह कोई न कोई रगड़ो वेला। रात ही अपने कामदारों ने आदेश दियो कि अठे अपनो तंबू नहीं, तंबू खोलो अगले गांव आला। मलियागिरी ने एक बोरी में बंद कर दी। मलियागिरी गांव गांव बालक लेकर चलो। समय बीत तो 12 साल बीत गया दोस्तों। मैं ये कहानी 4 घंटे की मात्र इसलिए पूरी कर रहा हूं कि आप कभी समझो कि ये क्या है। 12 साल तक मलियागिरी ने बोरी में ही रोटी देनी। मलियागिरी ने बोरी में और बिणजारे मलियागिरी ने सुझाव दियो कि थारो धनी अब पाछो नहीं आवेला, थारी जवानी है तो तू मारो घर कर ले, मारे नाम रो चूड़ू पेर ले। अब देखिए सुनना, जो राजा जो नदी में बया हा वो नदी बहुत दूर ले जाकर भगवान थोड़ी नदी धीमे पटकी तो नदी जो है वो किनारे करते करते राजा चंदन ने एक नदी बहुत दूर भी नदी किनारे पर पटक दिया। राजा चंदन ने जब होश आयो तो आसपास में जंगल है, घर पेट गुजारने वास्ते। तो राजा चंदन जंगल में लकड़ियों काटकर गांव में बेचे, लकड़ियों काटकर गांव में बेचे, 2 पैसा मिले उससे अपनो पेट गुजारो करे। एक दिन राजा नगरी में गयो तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ लागोड़ी। राजा चंदन भी भीड़ में जाकर खड़ो हो गयो। उन्नीज राजा, उन्नीज नगर राजा रा कोई संतान नहीं थी। तो वे जो बालक 6-6 महीनों रा जो नदी रे तीर छोड़ा
बे वो राजा जो जंगल में एक दिन गयो तो एक पेड़ रे नीचे टाबरों ने रोता देखा, भगवान मारी पर कृपा करी, मारे तो औलाद नहीं है पर जंगल में मैंने टाबर दिया। 12 साल पहला बे टाबर वो राजा ले आयो, पर टाबर छोटा हा। राजा चंदन जब भीड़ ने देखी तो भीड़ में खड़ो हो गयो, हाथी रे सूंड में एक माला घालोड़ी। रमेश भाई तो पूछियो कि कहीं है कि साहब बटे राजा है नहीं, राजा मर गयो और वे जो राजकुमार है वे छोटा है, राजकुमार वे छोटा है। तो स्वयंवर है, राजा रो जो वर है वो हाथी जिन्हें माला पहरावेला वो राजा बनेला। इन वास्ते लोग आयोड़ा है, हाथी घूमतो घूमतो जिन्हें माला गालेला। पुरोहित तो कह दियो है कि भी आज जो राजपुरोहित है उन्होंने कहा है कि वो हाथी जो को माला गालेला वो अठेरो राजा। राजा चंदन भी लकड़ी और भारो उठाए और भीड़ में खड़ा हो गया। हाथी घूमतो 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 दे राजा चंदन रे गला में। राजा चंदन फिर राजा बन गया, 12-12 साल का वे दीकरा हो गया। पर राजा चंदन रे मन में जो पीड़ा थी अपने पत्नी और अपने राजा चंदन राजा बनते अपने दोनों वे जो दो पुत्र था, दो जो बालक था, राजकुमार पहला रे राजा रा जो वे राजा चंदन रे पुत्र लेकिन पहला रा राजा रा। उन्होंने आदेश कियो कि तारी उम्र अब राज कार्य सीखने रही है तो रात रात जाओ, पहरो लगाओ, अपने राज्य में कोई दुखी नहीं होना चाहिए, कोई भी रोतोड़ा आदमी मिले तो मारे कने ले आओ, उन्होंने दुख पूछो। राजा चंदन महलों में सोवे है, रानी मलियागरी बिणजारा रे कैद में। बिणजारो एक दिन घूमतो 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 उन्हीं जी देश में आयो और रानी मलियागरी उन बोरी में रो रही है और राजकुमार जो है वे सुबह सुबह पहरे पर निकले आए। और एक औरत ने, एक स्त्री ने बोरी में रोती हुई देखी तो बोली, अरे गुणती खोले नी बारे काट दे बिणजारा। ताली बजाओ। गुणती खोले नी बारे काट दे बिणजारा। लारे आवे अरे मारे राम भजवारी बेड़ा जा। गुणती खोलू तो धोको उपजे मेला गर। लारे आवे रे थारे वार बहुत ध्यान से सुनना हो। मलियागरी बोली, गुणती खोले नी बारे काट मारे राम भजवारी वेला जाए है बिणजारा। सुबह सुबह रो मारे भगवान रो सिमरन रो जो टाइम है प्रभातरी वेला जा रही है, मन इन बोरियों बाहर निकाल। बिणजारो बोलियो, गुणती खोलू तो धोखो उपजे कि राजरा पहरेदार घूम रहा चारों तरफ और मारो पाप नहीं खुल जावे कटे। लारे आवे थारे वार। रानी मलियागरी बोले कि राजा बिणजारा तो जिनी खोज में है वे तो 12 साल पहला बिछड़ गया, अब कौन आई थारे बार? तो कहीं कहो, अरे वार करणिया लारे रे गया उमर मा। वार करणिया लारे रे गया उमर मा। गया है वे गंगा जी रे घाट। तब बिणजारो बोलो, अरे हंसने मुड़के ने मुंडिए बोले जे मेरा घर। इवड़े पेरावू नवसर हार। ऊंची बैठा वो बादल मेल में मेरा घर। छुड़ लो तेरा वो हस्ती दा।
अब बहुत ध्यान दियो साहब। बंजारो मलियागिरी ने कहे कि तू मऊ यूं हर्ष में आडी आडी बात करे, कदे तो ठीक ठाक बात किया कर। अब थारा जगह गया वे तो पाछा आना नहीं है, तो कहनो मान ले मारो चूड़ो पैर ले। हंसने मुड़के ने मुंडे बोल बेलागर, हिवड़े पेराऊं नवसर हार, ऊंची बैठाऊं बादल मेल में, चुड़लो दिराऊं हंसती दांतरो, थारे वास्ते एक थंबियो मेल चुना दूला, लेकिन तू मारी बात रो हाँ भर दे। मलियागिरी जवाब दियो बोले दुष्ट, अरे थारे जेड़ा रे हाली बाल दाबण जारा, थारे जेड़ा रे हाली बाल दाबण जारा, नौखता घोड़लियों वाली लाद, शेर शेर सोनो में तो पैरती बिन जारा, मरती मोतीड़ा भारो भार, सोनारे पालना में हिंडती बिन, सोनारे पालना में हिंडती बिन जारा, दासिया रे ढोल तिरे बाप, बोले बिनजारा तू सोनेरो और धनरो अभिमान मत बता, और थारे जेड़ा तो मारे घोड़ोरी लीद साफ करता, तो समय रो फेर है। थारे जेड़ा हाली बालदा बिनजारा, नौकता घोड़लियों वाली लाद, शेर शेर सोनो में तो पैरती, मरती मोतीड़ा भारो बार, सोनारे पालना में हिंडती और दासियां ढोलती वाव। इतनी बात जब रणिया मलियागिरी ने गुस्से में कही तो बिनजारो कहे कहीं बंजारो लगा रखे हो, थोड़ी लाज शर्म तो कर। कहीं बोली अरे अब तो बिनजारा री बोली छोड़ दे मेला घर, मोहम्मद के पतड़ा रतियक झोलो बाजियो बिनजारा, हो गई मैं तो घर घर री पिड़ी हार, बिनजारा मलियागिरी बोरी में बंद है और रो रही है। जितने भी राजा जो पहरेदार था, वे जो बेटा वे घोड़ों पर चढ़ता गांव में फेरी देता उठे पूग गया। स्त्री रो तो स्त्री रो क्रंदन देखो, फटाफट घोड़ा लेकर आया। बिनजारा ने पूछो, ए भाई इन बोरी में कौन रो रही है? बिनजारो बोलेगा हमारी लुगाई है सार, नाटक करे वास्ते मैं बोरी में बंद करी हूं। बोलेगा अब बात ये फैसलो मैं नहीं करला, चल तू और आ लुगाई दोनों राजा रे महल में सब चलो, सुबह कचेड़ी में फैसलो वेला। सायर नीर सरी खाती तेरा झुगड़ा में, अरे चंदन सरी खा भरता हे वे दोनों राजकुमार दोनों ने पकड़कर ले गया किले में। सुबह 10 बजे कोर्ट खुलियो, कचेड़ी, राजा सिंहासन पर बैठा न्यावरी कुर्सी पर, और वे राजकुमार लाकर राजा ने कहो साहब वो बिनजारो है, और बिनजारो कहे कि आ लुगाई मारी है, नाटक करे मारे साथ में रहनी नहीं चाहे वास्ते मैं बांध कर राखी हूं, और आ लुगाई कहे कि मैं इन्हीं लुगाई नहीं हूं, मैंने जबरन बांध कर राखी है। हे राजा फैसलो कराओ। राजा कहे कि बोरी खोलो। मलियागिरी गूंग तो क्योंकि परंपरा थी, मलियागिरी घूंघट में बोरियों बाहर निकाली। राजा पहला बिनजारा ने पूछो कि हाँ भाई बिनजारा थारी बात बोल, तो कैसा हमारी लुगाई है।
लाला 10 साल वो मैं इन लाला रे फिरूं पर हमारे साथ में रहनी नहीं चाहे, दौड़ नहीं चाहे, और ये वास्ते मैं इन्हें बांध कर राखी हूं। फैसलो कराओ राजा, इन्हें समझा दो। ठीक है। राजा जब पलट कर मलियागिरी ने पूछो कि आपरी बात क्या हो, तो मलियागिरी जैसे बोलन लागी तो राजा ने मलियागिरी की जो आवाज थी, वह आवाज जब कानों में पड़ी तो राजा रे मन में एकदम सब भाईसो लागो कि मलियागिरी की आवाज कैसे है। बोले आई फैसलो नहीं वैसा, वो घूंघट दूर करना पड़ेगा। मलियागिरी नीचो माथो कर खड़ी है। मलियागिरी ने पता नहीं कि सामने कौन बैठा है, लेकिन जब घूंघट उठाने की बात हुई, मलियागिरी जैसे ही घूंघट उठायो, सामने राजा चंदन ने देखकर मलियागिरी की आंखों में आंसू निकल पड़े। बोले राजा, राज का पुरोहित जी आया। राज का पुरोहित जी आकर राजा चंदन ने कहो कि जो 2 बालक है, ये बालक अपने पहले वाले राजा ने उन छिपरा नदी रे किनारे एक पेड़ रे नीचे सूतोड़ा एक ओडी में मिलिया। वे 2 ही बालक है। सामने देखो तो वे दोनों बालक 12-12 साल का योड़ा। मैंने कहा ना सतियों सत मत छोड़ जो, सत छोड़ा पत जाए, और सतरी बांधी लक्ष्मी। पूरा परिवार राजा समेत। भगवान ने जब परीक्षा ली तो ऐसी ली कि 12 साल को बिछोड़ो गालियो, लेकिन जब भगवान ने जो उसके सत की परीक्षा की तो पूरा परिवार एक बार एक फिर राजा के साथ में। और इसलिए अरे झड़ जाए फुलडाने, ताली बजाओ अब। आबू गडारे माथे, आबू गडारे माथे उपना पर मारो, हे बसायो लोयाना गडरो राज हो जी। आबू गडारे माथे, आबू गडारे माथे, आबू गडारे माथे उपना पर मारो, हे पर मारो, हे बसायो लोयाना गडरो राज हो जी। अरे सो सतवादी रूड़ो, ऐसो सतवादी रूड़ो, राजीरी मरुधर में हे दानरो धर्म रो नहीं पार हो जी। जड़ जाए फुलडाने रह जाए वासना झुगड़ा में, जड़ जाए फुलडाने रह जाए, जड़ जाए फुलडाने रह जाए वासना झुगड़ा